हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोल्जी में। मैं तांत्रिक कौर आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात करेंगे कि कैसे रहेगा आपका सितंबर का महीना, क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या कलर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्या डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं सितंबर के महीने में, आपके काम के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में, क्या रहेंगे एनर्जीज इन सब के अराउंड, इन सब के बारे में बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक करें सब्सक्राइब बटन। उसके बाद अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है नीचे। आप मुझे वहाँ पे क्लिक करके मेरी फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं। और अब आंखें बंद करें। आंखें खोलें, पाइल चूज करें। पाइल 1, 2 और 3, जिससे भी आपको ज्यादा कनेक्शन फील हो आप वो पाइल चूज कर सकते हैं। और मैं आपको मिलूंगी अब आपकी रीडिंग पे। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 1, तो देखिए क्या आ रहा है सितंबर में आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे आप लोगों के लिए क्या रहेंगी इम्पोर्टेंट डेट्स। तो आपके लिए 5th ऑफ सितंबर, 7th ऑफ सितंबर, 2nd ऑफ सितंबर और 25th ऑफ सितंबर इम्पोर्टेंट डेट्स रह सकती हैं। अब देखते हैं क्या रहेंगे आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट कलर्स। तो डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और ऑरेंज, तो ये तीन आप लोगों के लिए रह सकते हैं इम्पोर्टेंट कलर्स। इसके बाद देखते हैं कि क्या कह रहे हैं आपके रून। तो रून सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है, इसका मतलब है कि जितनी आप एनर्जी देंगे, जो आप सो करेंगे अपनी लाइफ में, जो भी सीड्स डालेंगे आप अपनी जिंदगी में, वो ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो अगर आप पॉजिटिविटी डालेंगे अपनी लाइफ में तो आपको पॉजिटिव आउटपुट्स मिलेंगे, और अगर आप नेगेटिविटी डालेंगे अपनी जिंदगी में तो आपको नेगेटिव आउटपुट्स मिलेंगे। अब देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द लवर्स, 3 of Pentacles, the Hanged Woman, 9 of Cups, Knight of Pentacles। तो सबसे पहले यहाँ पे लवर्स के साथ मुझे ये लग रहा है कि ये वाला जो महीना है सितंबर का आप लोगों के लिए हो सकता है आप अपने हार्ट चक्रा पे बहुत काम कर रहे हो सकते हो। और इसका मतलब ये भी हो सकता है आप किसी के साथ आपका कनेक्शन बिल्ड हो रहा है इस मंथ में। हो सकता है आप में से जो लोग सिंगल हैं उनके लिए एक नया पार्टनर आ सकता है, और आप में से जो लोग वेट कर रहे थे अपने पार्टनर के साथ फिर मिलने के लिए, तो वो कोई पार्टनर आपका पास से भी आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक नए पर्सन के साथ आपका एक स्ट्रॉन्गर कनेक्शन बिल्ड हो इस पीरियड ऑफ टाइम के बीच में। और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स एनर्जी भी जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो मुझे बोल रही है कि बहुत पॉजिटिविटी आ रही है आपके हार्ट में, और आपका हार्ट चक्रा जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड करता हुआ दिख रहा है, अपलिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम चल रही थी कि कहीं आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे या आपकी लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो प्रॉब्लम्स भी खत्म होती हुई दिख रही हैं यहाँ पे। उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वर्क एरिया में मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप किसी चीज के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे थे अपने वर्क एरिया में, तो कोई प्रोजेक्ट का कंप्लीशन हो सकता है जहां पे आपको कुछ एक तरह का जैसे होता है वैल्यू दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप बहुत अच्छा किया आपने काम उस प्रोजेक्ट के ऊपर, या आपको एक जॉब प्रमोशन मिलती हुई भी दिख सकती है यहाँ पे, या कुछ एक तरह का रेज हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। और अगर आप में से कुछ लोग ये जानना चाह रहे थे कि क्या मेरी ये जॉब जो है ये रहेगी, क्या मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ अच्छा मिलेगा, तो हो सकता है किसी तरह का बोनस भी आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। उसके बाद हैंग वुमेन जो मुझे यहाँ पे बता रहा है फाइनेंसेस में आपके, कि आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी इतनी खराब नहीं है, बट आप
जो ऐसा सोच है ना आपकी, वो उसको चेंज करने की जरूरत है। आप सोच के उस फाइनेंशियल सिचुएशन को ज्यादा खराब कर रहे हो, रादर देन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है इतनी खराब नहीं दिख रही मुझे। और हैंग वुमेन जो है वो आपको बोलती है कि आपको सरेंडर करने की जरूरत है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में, आप सरेंडर कर दीजिए, कोई जरूरत ही नहीं है सोचने की इसके बारे में। बस लेट गो करिए हर चीज को, जो पैसा आ रहा है वो आपकी तरफ जरूर आएगा, और जो आपने सो किया है उसके सीड्स आपको जरूर मिलेंगे। तो मतलब जो आप बो रहे हैं उसके सीड्स, उसके जो आपको पॉजिटिविटी है वो जरूर मिलेगी। अगर आपने हार्डवर्क दिया है अपने काम में तो हार्डवर्क मिलेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी भी है कि आप लोग जो भी हार्डवर्क देते आए हो पास्ट में, तो ये मंथ आपका हो सकता है वो पॉजिटिविटी आपको मिलेगी वापस। तो अगर आपने कुछ बहुत सारा काम दिया है, बहुत सारा हार्डवर्क दिया है अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने बिजनेस में, तो उसके रिजल्ट्स इस महीने आपको मिल सकते हैं इसके हिसाब से भी। और ये कार्ड्स भी मुझे यही बोल रहे हैं कि वो रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। यहाँ पे सरेंडर की बहुत स्ट्रांग जरूरत लग रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके थॉट जो है ना वो बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव फील करा रहे हैं। तो अपने थॉट से एक बार डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करिए, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके दिमाग में ही ज्यादा लग रही है, रादर देन उनका कोई फिजिकल एस्पेक्ट है नहीं उन प्रॉब्लम्स का। तो आप ज्यादा सोच रहे हो उनके बारे में, तभी ये प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे अपनी सोच को बदलने की यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा जरूरत लग रही है आप लोगों के लिए। उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप इस महीने बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे सोचोगे चीजों के बारे में, और अपने दिमाग में कम रहने की जगह प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे काम करने की कोशिश करोगे। हो सकता है हार्डवर्क करो इस मंथ आप बहुत ज्यादा, या इस मंथ फाइनेंसेस भी आते हुए दिख रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल से। मुझे लग रहा है आपकी तरफ फाइनेंशियली थोड़ा बेटर होती हुई दिख रही है। अगर अभी तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म होती हुई दिख रही है आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, और कुछ अमाउंट ऑफ मनी भी आता हुआ दिख रहा है, और प्रैक्टिकलिटी भी आती हुई दिख रही है, जिससे आप जो हैंड वुमेन पोजिशन पे जा रहे हो, जिसमें आप सोचना बंद कर रहे हो और सोच रहे हो कि चलो ठीक है जो भी होगा अब देखा जाएगा, पैसों के बारे में इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे लग रहा है उस थॉट पैटर्न से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। उसके बाद है रिलीज एंड फॉरगिव। तो मैंने जैसे आपको बोला, आप फॉरगिव कर रहे हो या रिलीज कर रहे हो, कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा खत्म होने वाला है जिसको आप काफी टाइम से ड्रैग कर रहे थे, या कुछ फाइनेंशियली ही ज्यादा लग रहा है मुझे वैसे इस पूरी सिचुएशन से कि कुछ फाइनेंशियली चल रहा था जिसको आप खत्म करना चाह रहे थे और अभी तक खत्म नहीं हो रहा था। तो जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम था मुझे लग रहा है वो काफी एंड तक आप लोगों के लिए बेटर होने वाला है। द एज ऑफ लाइट, यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग जिस चीज पे काम कर रहे थे या जिस चीज पे काम कर रहे हो उसकी आपको एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो सकती है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप में बहुत सारा विजडम है, बहुत ज्यादा नॉलेज है आपके पास। तो उस नॉलेज को यूज करके आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि ये नॉलेज जो है ये आपने बहुत लाइफ टाइम्स में गेन करी है, वो ये बहुत मेहनत के बाद आप लोगों के पास ये नॉलेज आई है। तो उसको वैल्यू करने की कोशिश करो और उसको यूज करो अपने प्रॉफिट के लिए। द क्रम्बलिंग, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आपकी, अगर आप वेट कर रहे थे कि कब खत्म होंगी, तो कई सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म होती हुई नजर आ रही हैं द क्रम्बलिंग के साथ। तो क्योंकि हो सकता है फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सोच रहे थे, तो वो प्रॉब्लम्स, आपका माइंडसेट चेंज होता हुआ नजर आ रहा है उसके बारे में। तो क्रम्बलिंग जो है वो एक माइंडसेट चेंज की बात भी कर सकता है यहाँ पे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि फिजिकली भी कुछ ऐसी चीजें खत्म हो रही हो आपके लिए जो आपके किसी काम की नहीं थी। अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ्स। तो मुझे लग रहा है आप लोग हो सकता है कोई आपके जो खत्म हो रही हैं चीजें वो हो सकता है रिलेटेड हो कुछ आपकी माइंडसेट के ज्यादा, क्योंकि ये माइंडसेट जो आपका था ये काफी चीजों से इम्पैक्टेड था, पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो सब खत्म हो रही है। और ये अनबाउंड के साथ यही बता रहा है कि हो सकता है ये माइंडसेट आपके बहुत टाइम से चल रहा था, हो सकता है बचपन से चल रहा हो आपका ऐसा माइंडसेट कि पैसे नहीं होंगे तो पैसों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। आप उस माइंडसेट को रिलीज करो, एक नेगेटिव माइंडसेट को आप अपनी लाइफ से इस सितंबर के महीने में रिलीज करते हुए नजर आ रहे हो। थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली जूसी। तो मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है और बहुत सारी इंटीमेसी आती हुई दिख रही है मुझे। पकर अप बटक अप, तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ रही है, एक तो स्पेशली आपके रिलेशनशिप पे। और मुझे पकर अप बटक अप ये भी बता रहा है कि आपका हार्ट चक्र जो बहुत लो था, बहुत टाइम से आप प्रॉब्लम्स में फंसे हुए थे, ये रिलीज एंड फॉरगिवनेस के समय भी हो सकता है किसी ने कुछ कहा था जिसकी वजह से आप उसको फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे, या कुछ प्रॉब्लम चल रही थी आपके अपने आप से ही कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो वो जो है वो अब आप थोड़ा अपलिफ्टेड फील करोगे, जो भी नेगेटिविटी थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही है सितंबर के महीने में आपके लिए।
ऑनर थाई सेल्फ, तो मुझे लग रहा है अपने आप को वैल्यू करना भी सीखोगे आप लोग इस टाइम पे। और मुझे लग रहा है सेल्फ लव आप में से कई लोगों के लिए आता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप की इस बारे में सोच रहे थे, या अगर आप सोच रहे थे कि क्या ये रिलेशनशिप सही रहेगा भी या नहीं रहेगा, या मैं इस रिलेशनशिप में जाऊं या नहीं जाऊं, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आप बोल्ड डिसीजन लें और मूव फॉरवर्ड करें। हो सकता है ये डिसीजन जो है या आपको आपके काम के रिलेटेड भी हो सकता है। तो अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे अभी तक, तो अब मुझे लगता है कार्डिनल मून मुझे ये बोल रहा है कि अब वो डिसीजन आप लोगे और आगे बढ़ोगे अपने रिलेशनशिप में भी, अपने काम में, अपने बिजनेस में, जो भी आप सोच रहे थे, हर तरफ आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट आती हुई दिख रही है सितंबर के महीने में। तो बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी प्रैक्टिकलिटी आ रही है। उसके बाद हमारे पास है लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस। तो मुझे लग रहा है आप लोगों के अंदर ये फायर आ रही है अपने चीजों पे काम करने की। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारा आप काम करने वाले हो अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, अपने गोल की तरफ, और आप उस चीज में लकी रहोगे जब आप इन सब चीजों पे काम करोगे। सोच समझ के जो आप काम करोगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। और यहाँ पे ये भी अर्थ एनर्जी है, तो मुझे स्ट्रॉन्ग अर्थ एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पे नजर आ रही है। तो मतलब आप बहुत ग्राउंडेड फील करोगे, बहुत काम फील करोगे, बहुत रिलैक्स फील करोगे सितंबर के महीने में। और इतना कुछ हाइपर होते हुए नहीं दिख रहे आप, बहुत ही रिलैक्स्ड एनर्जी दिख रही है आप लोगों की। और आप अपने गोल्स पे बहुत प्रैक्टिकलिटी से काम करते हुए भी दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। तो पाइल नंबर 1, अब देखते हैं आप लोगों के लिए क्या चार्म्स है मेरे पास। ओके, एक है हमारे पास मास्क और एक है हमारे पास पीस। तो मैंने जैसे आपको बोला, पीस तो आ रहा है आप लोगों के लिए इस मंथ, क्योंकि अगर आपको अभी तक ऐसा लग रहा था कि आप बहुत प्रॉब्लम्स में थे या हेल्थ इश्यूज चल रहे थे आपको, तो अब थोड़ा पीसफुल टाइम आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। आप उस पीस को इंजॉय करें। मुझे लग रहा है कि वो पीस आपके लिए बहुत ही पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। ये पीस आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। और ये है मास्क। तो मुझे लग रहा है कि मास्क जो है ये आप उतार रहे हो इस महीने, और अपने इस मास्क को लेट गो कर रहे हो सकता है कुछ चीजें आप हाइड कर रहे थे, तो वो हाइडिंग से आप बाहर निकल रहे हो। अब आप अपना रियल चेहरा दिखाने के लिए हो गए हो रेडी। तो पॉइंट नंबर 1 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो नीचे जरूर कमेंट करके मुझे बताएं क्या ये आपके साथ रेजोनेट करी या नहीं करी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। तो आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही है पाइल नंबर 1। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 2, देखिए क्या आ रहा है आप लोगों के लिए यहाँ पे। पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोगों के लिए क्या रहेंगी सितंबर के महीने की। तो 5th आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, 3rd आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, 8th आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो 3 तारीख, 5 तारीख और 8 तारीख सितंबर की आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट कलर्स क्या रहेंगे आपके लिए। तो मेरे पास है ऑरेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, और वॉयलेट कलर आपके लिए, पर्पलिश वॉयलेट जो कलर होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारे रून्स यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास है पर्थ रून। तो पर्थ रून यहाँ पे हमें बोल रहा है कि आपको एक तो ओपन रहने की जरूरत है इस महीने। हो सकता है कोई बात जो आप पहले आपको पता नहीं थी, कोई नई बात पता लग सकती है आप लोगों को, कोई नई इंफॉर्मेशन आती हुई दिख रही है यहाँ पे। कोई थॉट जो पहले हिडन था वो आपको पता लगेगा कि एक नई बात आपके सामने आएगी। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अपने अंदर झांकने की जरूरत है। मे बी आप अपने अंदर नहीं झांक रहे थे इतने वक्त से, तो अब अपने अंदर झांके कोई सीक्रेट जो है आपके सामने आता हुआ नजर आ रहा है सितंबर के महीने में। इसके बाद देखते हैं क्या कह रहे हैं कार्ड्स आपके। सबसे पहले है सन, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो इनसे मुझे पहले यहाँ पे ये लग रहा है सन के साथ कि हो सकता है आपका ये महीना जो
है वो हैप्पीनेस रहेगी आपकी, बट ये हैप्पीनेस जो है ये बहुत बाहरी हैप्पीनेस लग रही है, बट अंदर जो है, जो आपके अंदर चल रहा है वो आप एक्चुअल में शो नहीं करना चाह रहे लोगों को, या आप बताना नहीं चाह रहे हो, और सबके सामने आप खुश रह रहे हो, बट अंदर से आपके अंदर इतनी खुशी नहीं दिख रही, अंदर से आपके अंदर बहुत ज्यादा सैडनेस दिख रही है, या कुछ ऐसी बातें हो सकती है सरफेस पे आए जिनसे आप खुश ना हो, या कुछ ऐसी बात निकल के आए पास्ट में से जिससे आप खुश नहीं होंगे। और नाइट ऑफ कप्स के साथ मुझे यहाँ पे आपके वर्क एरिया में ऐसा लग रहा है नाइट ऑफ कप्स के साथ कि हो सकता है कि खुशखबरी आती हुई दिख रही है आपके वर्क एरिया में और आपके फाइनेंसेस में। तो मुझे लग रहा है हो सकता है आप में से कुछ लोगों के बोनस आ सकता है, अगर आप कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, किसी इन्वेस्टमेंट का वेट कर रहे थे, तो वो भी आप में से कुछ लोगों के लिए आती हुई दिख रही है यहाँ पे। और पॉजिटिविटी तो रहेगी, मतलब आपके काम के एरिया में और आपके फाइनेंसेस में बहुत सारी पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। और अगर आप में से कुछ लोग प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो हो सकता है ये प्रमोशन भी हो सकती है, बोनस भी हो सकता है, कुछ भी जो पॉजिटिविटी की आप वेट कर रहे थे जिसपे आपने काम किया है, वैसी कोई पॉजिटिविटी आपके काम के एरिया में, आपके फाइनेंशियल में आती हुई दिख रही है। और 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिख रही है यहाँ पे। हो सकता है आप लोगों की आपस में लड़ाई चल रही हो, या हर बात पे, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो रही हो, जिसको आप खत्म नहीं कर पा रहे, जिसको आप खत्म करना चाह रहे हो, बट वो हो नहीं रही है खत्म। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ माइंडसेट एक साथ मैच ही नहीं कर रहा है, हमेशा हर बात पे आप दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हो, और बहुत सारी नेगेटिविटी दिख रही है रिलेशनशिप में लेके आपके। और 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हो, इसकी वजह से आपकी हेल्थ पे भी बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। और हो सकता है इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो। और ये ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए एक पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है जिसकी वजह से ये सारी नेगेटिविटी आ रही हो। और अगर आप में से कुछ लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक बात बताना चाहूंगी कि आपको हो सकता है किसी जगह एडमिशन मिलने की न्यूज मिल सकती है, अगर आप किसी कॉलेज में अप्लाई कर रहे थे तो वो एडमिशन की न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है। और 7 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं आप लोगों को एक और स्ट्रॉन्ग बात बताना चाहूंगी यहाँ पे कि हो सकता है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए लड़ाई कर रहे हो सकता है ये एक रिलेशनशिप जो है ये आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपको ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो ये रिलेशनशिप अभी आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है। और आप में से जो लोग सिंगल हैं तो ये एक मेंटल लड़ाई भी हो सकती है अपने आप के साथ, अपने आइडियोलॉजी के साथ, अपने लिए स्टैंड लेने की क्वालिटी जो है आपकी वो हो सकती है। हो सकता है आपको लग रहा है कि मैं जब एक रिलेशनशिप में चल जाता तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाता या रख पाती। तो ये सब पॉइंट्स आपके दिमाग में चल रहे होंगे इस सितंबर के महीने में। के बाद देखते हैं और क्या कार्ड्स है हमारे पास। डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्थ। तो मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को एनर्जाइज कर रहे हो, जैसे ये वाटर के साथ ये फीमेल जो है ये अपने आप को एनर्जाइज करती हुई दिख रही है। वाटर जो है ये इनके ऊपर से नीचे गिर के ये इस नदी में गिर रहा है, तो मुझे लग रहा है वैसे ही आप अपने सारे इमोशंस को रिलीज कर रहे हो इस मंथ, और उन सब पे वर्क भी करते हुए नजर आ रहे हो। इसके बाद देखते हैं कैरेट सीड, स्ट्रेंथन इनर विजन्स। तो मुझे लग रहा है कि आपको अपने इनर विजन्स पे काम करने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है इस महीने। अगर आपको कोई विजन्स आ रहे हैं तो उनको समझने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि वो आपको एक मैसेज दे रहे हैं। हो सकता है इसी की वजह से आप पूरी रात जाग रहे हो और समझ नहीं पा रही हो, और ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी इसीलिए चल रही है क्योंकि आप वो विजन्स को समझने की कोशिश कर रहे हो कि इसका मतलब क्या है मेरे लिए, ये ड्रीम्स का मतलब क्या है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बहुत वियर्ड ड्रीम्स आ रहे हो ऐसे, जिनको आप समझने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे। उसके बाद है द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिट, सोल ट्राइब। तो आप अपने किसी एक सोल ट्राइब मेंबर से मिल सकते हो। मुझे आप में से कई लोगों की लग रहा है हो सकता है आप अपने काम के एरिया में किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे जो आपका सोल ट्राइब मेंबर है, या ऐसा जिसके साथ आपका एकदम से कनेक्शन बन जाएगा। जैसे आप मिलोगे आपको लगेगा वाओ हमारी कितनी थिंकिंग मैच करती है। तो हो सकता है आप ऐसे किसी एक पर्सन से मिलने वाले हो बहुत ही जल्दी। ऐसा भी हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए स्ट्रेंथ इन विजन क्या कि आपके एंजल्स जो है ये आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस भेज रहे हैं। आप क्या पता एक मैसेज आपके ऐसे दिमाग में आए और उससे काफी क्लैरिटी आती हुई दिख रही है उस मैसेज से। उसके बाद है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर आप वेट कर रहे थे किसी चेंजेस का तो वो चेंजेस आपके लिए जरूर आ रहे हैं, जरूर जरूर होने वाली है वो चीज जिसका आप वेट कर रहे थे। और पावरफुल चेंजेस से मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अगर अभी तक कुछ प्रॉब्लम चल रही थी काम के रिलेटेड या फाइनेंसेस के रिलेटेड तो वो खत्म हो रही है, और आप
आपके पावरफुल चेंजेस जो है ये आपकी लाइफ में जो डार्कनेस थी उसको खत्म करें। और 5 ऑफ पेंटिकल्स भी जो है वो 5 जो है वो एंडिंग है इस डार्कनेस का। तो हो सकता है इस मंथ आप ये एंडिंग कर पाए, आप ये इस नेगेटिव पैटर्न में से बाहर निकल पाओ, ये नेगेटिव साइड से बाहर निकल पाओ। बट इस मंथ आप नेगेटिव साइड पे जरूर देखने वाले हो, अपनी नेगेटिव साइड पे जो भी आपके दिमाग में चल रहा था उसकी नेगेटिव साइड आप देखने वाले हो। जो हमें ये रूल भी बोल रहा है कि आप अपने फेमिनिन साइड, अपने सबकॉन्शियस में जो आपके थॉट चल रहे थे उनको देखने वाले हो, उनको समझने वाले हो, उनके ऊपर काम करोगे इस महीने। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो मे बी आपका पास्ट आपको होल्ड बैक कर रहा है जिसकी वजह से ये आपका मेंटल फाइट चल रहा है। आप से जो लोग सिंगल हैं स्पेसिफिकली उनके लिए है, या उनके लिए भी हो सकता है जो एक रिलेशनशिप में है, हो सकता है पास्ट प्रॉब्लम्स को वो इस रिलेशनशिप में भी लेके आ रहे हो आप। अर्लियर डिसअपॉइंटमेंट्स वर जस्ट रिहर्सल फॉर द ग्रेट स्टफ कमिंग योर वे। तो आप जो आपकी पहले प्रॉब्लम्स चल रही थी वो जितनी भी रही हैं आपके पास्ट रिलेशनशिप्स में, वो एक आपको समझाने के लिए थी ताकि आप आगे वो सीख लेके आगे उसमें बढ़ो। ऐसा नहीं कि उसी के ऊपर रुक के बैठ जाओ। तो मुझे लग रहा है कि वो डिसअपॉइंटमेंट से लेसन लो आप यहाँ पे, ठीक है, उन पे काम करो, उस लेसन को यूज करके आगे अपने रिलेशनशिप में उसको फायदे की तरीके के हिसाब से यूज करो, उसको नेगेटिवली मत लो। कार्मा इज ऑन योर साइड। तो अगर आप सोच रहे हो कि कोई रिलेशनशिप आपके लिए काम नहीं कर रहा तो कार्मा इज ऑन योर साइड। आप जो भी डिसीजन लोगे वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। इट्स नॉट एज इफ यू नीड एनीवन। तो जैसा मैंने आपको पहले बोला कि अगर आपके लिए कोई रिलेशनशिप नहीं काम कर रहा, अगर आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से मेरा फ्यूचर नहीं आगे बढ़ रहा, या ऐसा आपको लग रहा है कि आपके अंदर आपका ये रिलेशनशिप जो है वो आपको बहुत नेगेटिविटी दे रहा है और सामने वाला पर्सन आपको उतना वैल्यू नहीं कर रहा है अभी इस रिलेशनशिप में, और आप समझ रहे हो कि उसको मेरी इतनी वैल्यू नहीं है, या मैं उसको पर्सन को ज्यादा वैल्यू कर रही हूँ एंड दैट पर्सन इज नॉट वैल्यूइंग मेरे को बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप में, तो मुझे लग रहा है कि उस पर्सन को आपकी जरूरत नहीं है। तो आपको उस पर्सन को इतना वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। और ये रिलेशनशिप अगर ये आपके लिए नेगेटिव जा रहा है तो इसमें आप कोई चेंज नहीं ला पाओ। फाइन नंबर 2 अब देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है हमारे पास चांस। केज, हो सकता है आप इस केज में अभी भी फंसे हुए हो, एक पास्ट का केज है आपका, एक ऐसे पास्ट के थॉट्स है जिनमें आप फंसे हुए हो, जिनसे आपको सितंबर के महीने में डील करना पड़ सकता है। उसके बाद हमारे पास है ब्यूटी, वीनस ब्यूटी। तो मुझे लग रहा है कि इस महीने जो हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है, जिस रिट्रीट से आप निकल रहे हो, जो खुशखबरियां आपकी तरफ आ रही हैं, वो वीनस एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं बहुत सारा पॉजिटिविटी की, वो बात कर रहे हैं बहुत सारे मॉनेटरी एस्पेक्ट्स की। तो मुझे लग रहा है बहुत सारी खुशियां जो आपकी तरफ आ रही है वीनस उसकी तरफ पॉइंट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए मेरे पास आज इतना ही है। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि क्या ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी या नहीं करी। और अगर आप मुझसे एक प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज पे लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोगों का शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 3, देखिए क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपके इम्पोर्टेंट डेट से। क्या रहेंगी आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट्स सितंबर के महीने के लिए। तो यहाँ पे है हमारे पास 4 और 5। तो मुझे लग रहा है 9 तारीख आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है, 5 तारीख आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है और 4 तारीख आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है। अब देखते हैं क्या रहेंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट कलर। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ब्राउन और ब्लू, डार्क ब्लू, ये 2 कलर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे सितंबर के महीने के लिए। अब देखते हैं आपकी रीडिंग क्या कह रही है। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे मनाज रून। मनाज रून हमें बताता है आप अपने थिंकिंग को क्लियर करने वाले हो। अगर आप किसी मेंटल पैटर्न में फंसे हुए थे तो वो मेंटल पैटर्न आपके लिए क्लियर होने वाला है और आपकी मूवमेंट होने वाली है, आगे फॉरवर्ड मूवमेंट होती हुई दिख रही है। इसके साथ हो सकता है आप कुछ प्लान कर रहे हो सकता है आप कुछ अपने दिमाग में चीजें प्लान करने, आगे फ्यूचर के लिए प्लान करनी शुरू कर रहे हो, या कुछ एक मेंटल सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो जहां पे आप ट्रैप होके बैठे थे, अब वहां से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो आप। अब देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कह रही हैं। तो सबसे पहले है 4 ऑफ सॉर्ड्स, चैरियट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस,
डेथ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि सितंबर के महीने में बहुत मेजर चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास है यहाँ पे 3 मेजर अरकाना कार्ड्स, चैरियट, जस्टिस और डेथ। तो मुझे लग रहा है काफी मेजर चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में सितंबर के महीने में, और कई चीजें एंड होती हुई भी दिख रही है। हो सकता है कोई मेंटल पैटर्न हो, कोई बहुत लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू भी हो सकता है कई लोगों के लिए जो खत्म हो रहा हो सितंबर के महीने में। और मुझे लग रहा है आप में से जो लोग मेडिटेट कर रहे हैं उनको बहुत सारे जवाब आ सकते हैं। और 4 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी से मुझे लग रहा है बहुत सारे थॉट्स रहेंगे आपके। हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी आए जिसकी वजह से आपके ये थॉट्स रहें, जिसको आप क्लियर करना चाहोगे। और मुझे लग रहा है ये थॉट्स आपके इस मंथ सितंबर के मंथ में आप ये थॉट्स पे काम करोगे, उनको क्लियर करोगे, और बहुत सारी क्लैरिटी आती हुई दिख रही है सितंबर के महीने में आप लोगों के लिए। और ये जो मनाज रून है ये मैस्कुलिन एनर्जी भी लेके आ रहे हैं, तो बहुत सारी एक्टिवेशन, बहुत एनर्जी भी दिख रही है। चैरियट के साथ आपके वर्क एरिया में आप इस एनर्जी को यूज करते हुए दिख रहे हो और आगे मूव करते हुए दिख रहे हो। वो जो भी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है वो आप अपने वर्क एरिया में लगा रहे हो। मुझे लग रहा है उससे आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट भी हो रही है, और आप में से कई लोगों के लिए एक प्रमोशन भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। बट फाइनेंशियली मुझे कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है यहाँ पे। कोई फाइनेंशियली आपका जैसे पहले चल रहा था ना, उसमें कुछ कम होता हुआ दिख रहा है, ना ही उसमें कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है फाइनेंशियली आपका कांस्टेंट रहेगा इस मंथ। और बट आपके लिए वर्क वाइज बहुत सारे मूवमेंट होती हुई दिख रही है। आप में से हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं इस मंथ में। अगर आप ट्रैवल करने का सोच रहे थे तो हाँ, ट्रैवल दिख रहा है आप लोगों के लिए। और कुछ नया स्टार्ट, कुछ नया मेंटल स्टार्ट दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए। हो सकता है आप किसी एक मेंटल पैटर्न में फंस के रह गए थे और अब उस मेंटल पैटर्न को आप क्लियर कर पाओगे अपनी लाइफ में, पर आगे बढ़ पाओगे। मतलब जो भी प्रॉब्लम चल रही थी ना मेंटली आपकी, वो सब खत्म होने वाली है। जो भी आप एनालाइज कर रहे हो, वो एनालिसिस के कंक्लूजन्स इस मंथ आने वाले हैं, उसका आंसर आपको इस महीने मिलता हुआ दिख रहा है। और जस्टिस कार्ड के साथ आपके रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली अगर कुछ चल रहा था कि आप टाइम नहीं दे पा रहे थे अपने रिलेशनशिप को पहले, तो अब आप उस रिलेशनशिप को टाइम भी दे पाओगे। उसमें एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में। अगर आप वेट कर रहे थे उस पॉजिटिविटी का, तो हाँ वो आ रही है। और एक बहुत हार्ट माइंड बैलेंस भी आप लोगों के लिए आता हुआ दिख रहा है। तो आप अपना दिल और दिमाग दोनों खोल के सोचने वाले हो सितंबर के महीने में। अब देखते हैं आगे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। प्लियाड्स, डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। तो मुझे लगता है आप में ये पावर है कि आप किसी को भी अपलिफ्ट कर सकते हो। तो आपने, हो सकता है इस पावर को पता नहीं कितना आप लोगों ने यूज किया है, बट मुझे लगता है कि आपकी ये पावर है कि आप लोगों को अपलिफ्ट कर सकते हो और अपने आप भी अपलिफ्टेड फील कर सकते हो। अपनी एनर्जी में अपलिफ्टमेंट कर सकते हो। कभी भी आपको लो लगेगा तो आप अपने आप से बात करके भी अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हो। मुझे लगता है आप बहुत लोगों की मदद भी कर सकते हो सकता है ये आपका लाइफ पर्पस दिख रहा है मुझे आप में से कई लोगों के लिए, कि आपका लाइफ पर्पस है कि और लोगों की मदद करना, और लोगों की एनर्जी को अपराइज करवाना, और लोगों की जो भी नेगेटिविटी आ रही है उनकी जिंदगी में से उसको निकलने में हेल्प करना। उसके बाद हमारे पास है फाइंड योर पर्पस। तो मुझे लग रहा है आप लोग अपने पर्पस से कनेक्ट हो रहे हो इस मंथ, या आपको कुछ ऐसा डायरेक्शन मिलने वाला है जिससे आप इस पर्पस से कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हो। कुछ मेंटल क्लैरिटी की वजह से आप इस पर्पस में से कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हो, या जो भी डिसीजन आप इसके बाद लोगे इस मेंटल क्लैरिटी की वजह से, उससे आपका अपलिफ्टमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद है नो, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। तो मे बी अगर आपको किसी चीज का अभी तक जवाब नहीं मिल रहा था, आप वेट कर रहे थे बहुत वक्त से और कोई एक आंसर नहीं आ रहा था, तो मुझे लग रहा है थोड़े पोस्टपोन्स हो सकते थे पास्ट में, और अब आंसर आने शुरू हो जाएंगे। और अगर इस महीने में आप किसी चीज का वेट कर रहे थे तो हो सकता है वो थोड़ा पोस्टपोन हो जाए, हो सकता है वो इस मंथ ना आए आप लोगों के लिए। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो अगर आपने जो भी हार्ड वर्क किया है अपने वर्क एरिया में, तो वो आपको पे ऑफ कर रहा है। अगर आपका बिजनेस है तो उस बिजनेस में भी वो आपको पे ऑफ करता हुआ नजर आ रहा है। जितना भी हार्ड वर्क आपने पुट इन किया है उसके बेनिफिट जो है वो अब आपको मिलने शुरू होंगे। विन विन आउटकम इज फोरकास्टेड। तो मुझे लग रहा है जो भी आप काम कर रहे थे जिस चीज पे, उसमें आपको जीत मिलती हुई नजर आ रही है। हो सकता है ये आपके रिलेशनशिप में भी आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है। ये पिंक एनर्जी के साथ आपका हार्ट चक्र बहुत एक्टिवेटेड हो सकता है। और मुझे लग रहा है यहाँ पे लिब्रा हो सकते हैं आप लोग, या स्कॉर्पियो एनर्जी। मुझे लिब्रा और स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लग रही है। और कैंसर भी हो सकते हैं आप लोग। तो ये 3 सन साइंस में से सन मून राइजिंग हो सकता है आप लोगों का सन साइन।
उसके बाद है दोज यू लव लव यू। तो मुझे लगता है अगर आप वेट कर रहे थे, सोच रहे थे कि क्या ये पर्सन मुझे पसंद करता है, हाँ वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको पसंद करते हैं, ये एक कंफर्मेशन है उनकी तरफ से। उसके बाद है आई हार्ट यू, तो आई लव यू। तो मुझे लग रहा है कि यस वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, और बहुत सारा बैलेंस आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है आपके रिलेशनशिप में। जो नेगेटिव चीजें थी उनको आप पीछे छोड़ते हुए जा रहे हो। ये मंथ स्पेसिफिकली आपका बहुत सोच विचार का वक्त रहेगा। मे बी बहुत ज्यादा मेडिटेट करो आप में से कुछ लोग, और मेडिटेट के बाद आपको कई सारे आंसर्स आते हुए दिखेंगे। और मुझे लग रहा है इस मंथ हो सकता है कुछ डिसीजंस भी ले सकते हो बाय द एंड ऑफ द मंथ, बट मेजरली तो आप लोग इस मंथ सोच विचार में ज्यादा रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे वर्क एरिया में स्पेसिफिकली अपने। अब देखते हैं आपके लिए हमारे पास है क्या चार्म्स। मेरे पास है 2 चार्म्स यहाँ पे। एक है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो मुझे लग रहा है मे बी आप अपनी ट्रैवल कर सकते हो। कुछ लोग अगर आप सोच रहे थे ट्रैवल का, तो मुझे लग रहा है चैरियट के साथ भी ट्रैवल दिख रहा है यहाँ पे, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के साथ भी ट्रैवल हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। इंटरनेशनल नहीं, नेशनल भी हो सकता है। हो सकता है आप अपनी कार में ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे। कुछ ट्रैवल से रिलेटेड मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के साथ आता है लिबरेशन। लिबरेशन मतलब एक फ्रीडम। तो मुझे लग रहा है ये फ्रीडम भी आता हुआ दिख रहा है। आप अगर किसी बॉन्डेज में बंद थे अभी तक, उस केज से आप बाहर निकल रहे हो और फ्री फील कर रहे हो। अपने माइंड पैटर्न्स में हो सकता है आप इतने टाइम से बंद थे, तो वो माइंड पैटर्न से आप बाहर निकल रहे हो, वो नेगेटिव माइंड पैटर्न से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो मुझे इस महीने। आप अपलिफ्ट हो रहे हो, अपलिफ्टेड एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत सारी फ्रीडम फील हो रही है यहाँ पे, और बहुत सारी मैस्कुलिन एनर्जी भी फील हो रही है। उसके बाद है हार्ड रॉक। तो मुझे लग रहा है आप म्यूजिक को यूज कर सकते हो अपनी अपलिफ्टेड एनर्जी को रिलैक्स करने के लिए, अपनी मेंटल क्लैरिटी के लिए भी आप म्यूजिक यूज कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो। अगर आप ओम का जाप करना चाहते हो तो आप ओम का जाप भी जरूर करें, उससे भी एक मेंटल क्लैरिटी आती है और आपका दिमाग काफी क्लियर वेज में सोच पाएगा काफी सारी चीजों को। तो पॉइंट नंबर 3 आज मेरे पास आप लोगों के लिए इतना ही है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे कि क्या ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं कर रही है, आपको क्या फील हो रहा है इस रीडिंग के बाद। इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मेरे फेसबुक पेज पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। तो शुक्रिया पाइल नंबर 3 ये वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।